अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो इतनी खूबसूरत है और उसके अंदर कुदरती तौर पे परिंदों की इतनी खूबसूरत आवाज़ें हैं कि यही दिल कर रहा है कि वहाँ पे वॉइस ओवर ना ही की जाए। तो आज जो जगह हम आपको कोट अब्दुल मालिक में दिखाना चाह रहे हैं वो है बाबे आमे का टूल और उसके गिरदोनवा के खेत। तो हम देख सकते हैं कि ये बाबे आमे का टूल है जिसके ऊपर पास ही ट्रैक्टर चल रहा है। कोट अब्दुल मालिक बिलखसूस शरकपुर खुर्द में शायद ही कोई लड़का, नौजवान, मर्द या कोई बूढ़ा होगा जिसका कोई ना कोई ज़िंदगी का वक़्त या कोई टाइम इस टूल पे ना गुज़रा हो। तो अगर कोई ऐसा बंदा हो जो शरकपुर खुर्द का रहने वाला हो और उसका कोई लिंक ना हो, कभी वो यहाँ ना आया हो, तो वो ज़रूर बताए। ये बाबे आमे का टूल कहलाता है जो पहले यहाँ के पटवारी थे और अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे। अभी थोड़ी देर में उनकी कब्रें भी दिखाएंगे। ये देख रहे हैं कि किस तरह ज़मीन तैयार हो रही है नई फसल के लिए और परिंदे इर्द गिर्द से यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जब हल चलता है, ट्रैक्टर चलता है, तो उस वक्त नीचे से कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। ये शाम का वक्त है और बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि सूरज ग़रूब हो रहा है और हल्का सा उसका व्यू हासिल किया गया है। कितना खूबसूरत नज़ारा है। एक तरफ हरी हरी घास है, परिंदे आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये बाबे आमे के टूल से हम जा रहे हैं और हम देख रहे हैं उसके टूल का जो नाला है वहाँ से मूव करके आपको अभी मैं शरकपुर खुर्द का व्यू दिखाने लगा हूँ कि शरकपुर खुर्द यहाँ से कैसा नज़र आता है। ये शरकपुर खुर्द मौज़ा भी रह चुका है। ये दोबारा हम खेतों की तरफ आ गए हैं बाबे आमे के टूल पे। और एक चीज़ यहाँ पे बड़ी गौर तलब है कि हमारे यहाँ के कल्चर में जो अहम चीज़ है कौवा, नो डाउट कि बढ़ती हुई आबादियों की वजह से वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल माहौल में, कुदरती माहौल में हमें कौवे, लालियाँ, चिड़ियाँ, बगले, तोते, ये सारे परिंदे नज़र आते हैं और दिल बाग बाग हो जाता है। आज की वीडियो के बारे में मैंने आपको बताया कि समझ लें कि हमने कुदरती माहौल के नज़ारे ही करने हैं कि बाबे आमे के टूल के इर्द गिर्द जो खूबसूरत नज़ारे हैं हमने वही करने हैं। ये बाबे आमे के टूल का नज़ारा है, ट्रैक्टर है, टूल है, टूल के ऊपर छत है और अभी हम आपको दिखाने लगे हैं कि बाबे आमे के टूल के पास से जो रास्ता जाता है असर टाउन की तरफ, ये वो वाला रास्ता है। और एक भाई जी वहाँ से आ रहे हैं। दाएं बाएं कितनी खूबसूरती हरियाली है। ज्वार कट गई है, नीचे से छोटी ज्वार नए सिरे से उग रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ये नज़ारे दिल को भा लेते हैं। बंदा शाम को चंद लम्हों के लिए यहाँ पे बैठ जाए तो वो दुनिया और उसके माँ और उसके जितने गम हैं, टेंशनें हैं, वो इंसान भूल जाता है। ये असर टाउन की तरफ जाता हुआ रास्ता, ये असर टाउन की तरफ आखिरी मकानात, ये बाबे आमे के टूल के पास जो शाइए का टूल था, ये उसके नज़ारे थे। अब हम दोबारा आ गए हैं खूबसूरत व्यूज़ की तरफ, ताकि आज आप अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाएं। और मैं कोशिश करूंगा कि वॉइस ओवर भी ऐसी हो कि आपको कुदरती आवाज़ें भी सुनाई दें, ताकि आपके वो इस चीज़ को महसूस कर सकें, नेचुरल कंडीशन को। बसंत का ज़ोर शोर है। बसंत मीन्स के सावन भादरों में भी यहाँ पे पतंगे उड़ रही हैं। नौजवान सारे के सारे पतंगबाजी कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। ये बाबे आमे के टूल का जो एक व्यू है वो आप दोबारा देख रहे हैं। छोटे छोटे नज़ारे मैंने आपको दोबारा प्रेजेंट कर दिए हैं और आप इन चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हुए। आज की वीडियो मैंने बनाई ही इसीलिए है कि कुदरती नज़ारों से हम किनार हो सकें। ये बाबे आमे और उसकी फ़ैमिली की कब्रें हैं। तो अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, इनके दर्जात बुलंद करे और जो इनकी औलाद है उनको हिम्मत तौफ़ीक़ दे के वो दीन के काम कर सके। अल्लाह हाफ़िज़।